क्या चुप रहना कायरता की निशानी है? एक इंसान चुप रहता है रिश्तों को बचाने के लिए। एक इंसान चुप रहता है रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए। एक इंसान चुप रहता है रिश्तों में कुछ गुंजाइश बचाए रखने के लिए। तो लोगों की ये सोच क्यों है कि वो इंसान अगर चुप है तो शायद वो गलत ही है। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम ये चॉकलेट केक रेडी करने वाले हैं। इसे जो है मैंने 5.5 इंच के केक टिन में बेक किया है। तो जो आज का जो हमारा केक है वो 3 पाउंड का है। तो इसको जो है प्रीमिक्स को मैंने हाफ हाफ करके दोनों केक टिन में बेक कर लिया था। तो इससे हमारे टाइम की बचत होती है। तो जल्दी जल्दी ये हमारा केक जो था कंज्यूम होने वाला था, तो इसी का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर सोकिंग बहुत कम की है, क्योंकि हाइटेड केक अगर हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिलीवरी के टाइम कि अगर हम सोकिंग ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो क्रम्स कितने ज़्यादा निकल रहे हैं और चॉकलेट केक बनाने में बहुत ही जो है मैस क्रिएट होता है। तो मुझे बनाने बहुत ही आसान लगते हैं चॉकलेट केक, बट इससे जो है मैस बहुत क्रिएट होता है। बार बार जो है सब चीज़ें आसपास से साफ़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो स्पॉन्ज थी हमारी, उसकी जो है लेयर मैंने 2-2 रखी थी और बॉटम की जो लेयर है आपको हमेशा ही जो है थोड़ी मोटी रखनी है और क्रीम आपको कम ही लगानी है अगर आप पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी कोई भी और फ्लेवर बना रहे हो चॉकलेट के अलावा, क्योंकि जो चॉकलेट मूस केक हमारे होते हैं वो तो आसानी से सेट हो जाते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। अगर हाइटेड भी हो चॉकलेट केक हो तो वो डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो अगर ऑर्डर आपका जल्दी में भी हो, आपको चाहे वो 2-3 घंटे में ही रेडी करना हो, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि चॉकलेट जो है आसानी से सेट हो जाती है। अगर आपने इसे घंटा आधा घंटा भी फ्रिज में रख दिया तो आसानी से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता ही है मुझे हाइटेड केक बनाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें जो है डिज़ाइंस बहुत बढ़िया बढ़िया बन जाते हैं और जो फ्लैट केक होते हैं उनमें डिज़ाइंस वही बेकरी स्टाइल बनते हैं। तो वो बनाने मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बट कभी कभी कस्टमर की अगर डिमांड होगी तो हमें वो भी बनाने पड़ेंगे ही। तो यहाँ पर मैंने क्रीम में चॉकलेट गनाश ऐड किया था जो 2:1 रेशो का था। तो उसी को मैं क्रीम अगर बीट होने के बाद उसी में ही चॉकलेट गनाश को ऐड करके मैं यहाँ पर क्रीम को साथ में ही बीट कर लेती हूँ। और जहाँ पर हमने 4 लेयर्स रखी थी और जो बॉटम की हमारी लेयर होती है उसको हमने नीचे रखा है पहले, फिर जो टॉप की दोनों हमारी लेयर्स थी उनको हमने सेंटर में रखा है। तो जो हमारी टॉप की लेयर होती है थोड़ी डोम होती है, उससे हमारे केक की हाइट भी इंक्रीज़ होती है। तो उसको हमेशा आप उल्टा करके ही रखें। तो यहाँ पर जो हमारा बेस बोर्ड था वो भी मैंने 1 kg के केक वाला ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको केक टिन देखना है, उसी के हिसाब से आपको बेस बोर्ड यूज़ करना है कि आपका केक टिन कितने साइज़ का है, तो आपको बेस बोर्ड कितने साइज़ का लेना है। कभी कभी हमारा जो केक ज़्यादा अगर हाइट का हो तो उसमें हम हाफ़ kg का भी केक टिन, हाफ़ kg का भी केक बोर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना ही है, क्योंकि प्राइस का भी फ़र्क होता है। हाफ़ kg का केक बोर्ड बॉक्स और 1 kg के केक बोर्ड और बॉक्स में फ़र्क होता है प्राइस का। तो आप अगर यहाँ पर भी अपनी थोड़ी सेविंग कर सकें तो आप कर सकते हैं कि आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रख के भी अपने केक का जो मार्जिन है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों लेयर्स को हमने ऐसे ही जो है असेंबल कर लिया था। तो जो हमारी टॉप की लेयर है उसके बाद रखने के बाद मैंने इसकी क्रम कोटिंग करके इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखा था। तो ये हमारा बर्थडे का केक था और हाइट में ही जो है मुझे इसे बनाना था। तो यहाँ पर ये बॉय के बर्थडे के लिए था, तो थीम यहाँ पर कोई नहीं थी हमारे पास। तो थीम होती तो काफ़ी कुछ दिमाग में और आ जाता है, बट थीम ना होने के कारण ऐसे ही मुझे इसे बनाना था। तो फिर मैं कलर कॉम्बिनेशन जो है बड़ा ही टेंशन था मुझे भी क्या कलर कॉम्बिनेशन रखूं। तो यहाँ पर
जो भी फिर मेरे मन में आया तो वो कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो यहाँ पर पहले जो था मैं यहाँ पर एक स्क्रैपर का यूज़ करने वाली थी, तो बट वो स्क्रैपर जो था मुझे पसंद नहीं आया, उसका पैटर्न इतना। फिर मैंने उसको रिमूव किया। फिर उसके बाद जो था मैंने इसको फाइनल लुक अपने हिसाब से जैसे मुझे ठीक लगा वैसे मैंने कर दिया। तो बॉय के बर्थडे के लिए था, तो अगर लड़की के बर्थडे का होता तो मैं इसको जो है वेव पैटर्न दे देती, कुछ बटरफ्लाइज ऐड कर देती। तो कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है मेरे साथ कि दिमाग में डिज़ाइन कुछ नहीं आता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो फिर जो बन जाता है बस ठीक है, बनने के बाद तो अच्छा ही लगता है और देखने वाले को पसंद आना चाहिए, हमारी तो कोई टेंशन नहीं है। तो कभी कभी कुछ डिज़ाइन को बनाने के बाद बड़ा ही रिलैक्स फील होता है, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ कुछ अच्छा बनाया है। बट कभी कभी होता है हाँ चलो जी ऑर्डर है, देना है, बना के देना है, बना दो कोई भी डिज़ाइन। तो कभी कभी ऐसे ही होता है, कभी कभी बहुत खुशी होती है किसी डिज़ाइन को बनाकर। तो यहाँ पर मुझे क्रम कोटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, जिनमें लेयर्स बाहर तरफ निकली हुई थी, बाहर की तरफ, उनको मैंने जो है थोड़ा सा ट्रिम कर लिया था। तो ऐसा हमेशा जब ये होता है तो हमारे केक टिन शायद सही नहीं होते हैं, तभी ऐसा होता है। तो मेरे तो केक टिन के कारण ही ऐसा हमेशा हर बार होता है कि जो हमारी लेयरिंग है, तो जो लेयर्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो मुझे उसको ट्रिम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, और ग्रीन कलर यूज़ करके मैंने जो ग्रीन कलर बनाया था इसमें थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है येलो कलर ऐड किया था। उससे हमने ये सी ग्रीन या पैरेट कलर आप कह सकते हो, वो हमने यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर मुझे एक बॉर्डर बनाना था, तो मैंने इसी कलर का जो है बॉर्डर रखा था। तो मैंने शायद 5 लाइंस जो है यहाँ पर क्रिएट की थी इसी कलर के साथ। तो थोड़ा सा कलर अगर बच भी जाता है तो हम उसको बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम आपको उतनी ही हमेशा बीट करनी है जितना कि आपके केक के जो क्रम कोटिंग के बाद हमारा वेट आता है, या उससे पहले भी आप इसको वेट कर सकते हैं। अपनी स्पंज को बेक होने के बाद ज़रूर जो है उसका वेट करें, उसके बाद जो है बाकी हमारा बचा हुआ बेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्रीम बीट कर सकते हैं। तो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, जब फाइनल जो क्रम कोटिंग के बाद भी वेट करके आप अपनी फ़ाइनल क्रीम जो है बीट कर सकते हैं। तो आपको पता ही है समर स्टार्ट हो रहे हैं और क्रीम मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी भी क्रीम बाहर पड़ी रहे ना तो साथ में ही वो मेल्ट हो रही है। और किचन में काम करना तो बिल्कुल बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्रीम जो है किचन में ही बीट करती थी। बट अब जो है मैं इसको किचन में बीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें जो है टेम्परेचर किचन में बहुत ही हाई होता है। अभी से टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इस केक को बनाते वक्त ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं क्रीम ऐसे ही मैंने विंटर में तो मैं ऐसे ही बाहर छोड़ देती थी, क्रीम मेल्ट नहीं होती थी। तो अब जहाँ पर काम करना मुश्किल हो रहा है, अब साथ में ही मुझे क्रीम जो है फ्रिज में रखनी पड़ रही है ताकि वो मेल्ट ना हो। क्योंकि मेल्ट होती है अगर क्रीम, उसको हम केक पर अप्लाई भी कर देते हैं फाइनल आइसिंग में भी, फिर जो कस्टमर के पास केक अगर जाता है तो वो क्रीम कस्टमर बोलते हैं क्रीम बहुत पतली थी आपकी, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है क्रीम जो है आप वो लेते हैं बेकरी से, तो वहाँ पर केक आपको पता ही है सेट होते हैं, 2-2 दिन पुराने केक होते हैं, वो अच्छी तरह से चिल्ड हुए होते हैं, क्रीम उनकी बिल्कुल सेट होती है, थोड़ी सी हार्ड हो गई होती है, तो उनको उस चीज़ की आदत पड़ी होती है। तो मेरे भी कुछ 2-3 कस्टमर है, 2 कस्टमर है जिन्होंने यही कंप्लेंट की थी कि आपकी क्रीम बहुत पतली थी, जबकि मैंने जो है इसे साइड वॉल्स पर या फाइनलाइजिंग के वक्त ही यूज़ किया है। आपको पता है अगर क्रीम थोड़ी सी भी पतली हो तो बॉर्डर नहीं क्रिएट हो पाता है, तो उसी का जो है मुझे थोड़ा सा कंप्लेंट आया था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, फिर मैंने कस्टमर को बोला कि आप अब जो है समर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऑर्डर एक दिन पहले ही दें, क्योंकि लाइट का इशू भी रहेगा। हमारे यहाँ मंडे को हमेशा गर्मियों में लाइट जाती ही जाती है, तो कट्स लगते हैं यहाँ पर, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कस्टमर को बोला है कि आप मुझे एक दिन पहले ऑर्डर दें
ताकि मैं मॉर्निंग में ही जो है अपने केक बना के आपके लिए रख पाऊँ, ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाएं और चिल्ड हो जाएं। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो आप लाइट चली गई थी तो मुझे इसको जो है शूट करना मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और यहाँ पर मुझे डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा था, फिर मैंने यहाँ पर ड्रिपिंग ऐड कर दी थी और ड्रिपिंग के लिए मैंने गनाश का ही यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों तरफ बॉर्डर दे दिया था। फिर भी कुछ खाली खाली लग रहा था तो फिर मैंने यहाँ पर फाइनली जो था फाइनल लुक देने के लिए मैंने स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे। तो केक का लुक तो हमारा अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन भी जो है फाइनल आइसिंग के बाद अच्छा ही लग रहा था। तो यहाँ पर जो आपकी क्रीम जितनी भी बची हो, जिस रंग की भी बची हो, दोनों जो है शेड बचे हों, तो आप दोनों ही शेड ऐड करके अपना बॉर्डर जो है आसानी से बना सकते हो। तो इसमें कोई वो नहीं होता कि हाँ हमें एक ही कलर की क्रीम चाहिए हमें बॉर्डर बनाने के लिए, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। और बॉर्डर का आपको ध्यान रखना है कि आपने छोटी नोज़ल लगानी है या बड़ी है, जितनी भी आपके पास क्रीम है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर नोज़ल का यूज़ करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगर न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई और अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।